प्रधानमंत्री आज गुवाहाटी उच्च न्यायालय के 75वें वर्षगांठ में हुए शामिल। रोड शो में असम के लोगों ने किया भव्य स्वागत। देश आज संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मना रहा है जयंती। आज राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा स्मृति दिवस पर शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। और माओवाद प्रभावित क्षेत्र अंतागढ़ से रायपुर के बीच आज से एक नई लोकल ट्रेन की शुरुआत। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने एम्स का उद्घाटन करने के बाद गुवाहाटी उच्च न्यायालय के प्लेटिनम जुबली समारोह में शामिल हुए। श्री मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पुराने हो चुके कानूनों को निरस्त किए जाने से अदालतों में मामलों की संख्या में कमी आई है। उन्होंने कानूनों को सरल भाषा में लिखने पर जोर दिया ताकि लोग उसे आसानी से समझ सकें। प्रधानमंत्री ने कहा कि टेक्नोलॉजी ने विभिन्न सरकारी योजनाओं और मिशन को सफलतापूर्वक लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री मोदी ने कहा कि न्यायिक व्यवस्था में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका का पता लगाया जाना चाहिए। गुवाहाटी हाईकोर्ट की 75 वर्ष की ये यात्रा एक ऐसे समय में पूरी हुई है जब देश ने भी अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे किए हैं। ये हमारे लिए अब तक के अनुभवों को सहेजने का भी समय है और नए लक्ष्यों के लिए जवाबदारी और जरूरी बदलावों का भी एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। खासतौर पर गुवाहाटी हाईकोर्ट की अपनी एक अलग विरासत रही है, अपनी एक पहचान रही है। एक ऐसी हाईकोर्ट है जिसके ज्यूरिडिक्शन में का दायरा सबसे बड़ा है। असम के साथ साथ आप अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड यानी 3 और राज्यों को भी सेवा की जिम्मेदारी निभाते हैं। 2013 तक तो गुवाहाटी हाईकोर्ट की ज्यूरिडिक्शन में पूर्वोत्तर के 7 राज्य आते थे। इसलिए गुवाहाटी हाईकोर्ट की 75 वर्ष की इस यात्रा में पूरे पूर्वोत्तर का अतीत जुड़ा हुआ है, लोकतांत्रिक विरासत जुड़ी हुई है। इस समारोह में असम और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। समारोह के बाद प्रधानमंत्री ने गुवाहाटी में एक रोड शो भी किया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की और गुवाहाटी के लोगों ने प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया। देश आज संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 133वीं जयंती मना रहा है। इस मौके पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संसद भवन में डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में अनेक गणमान्य नागरिकों ने डॉक्टर अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का वंचित समुदायों को समाज की मुख्य धारा में लाने का मूल मंत्र था। श्रीमती मुर्मू ने देशवासियों से डॉक्टर अंबेडकर के आदर्शों और एक समतावादी और समृद्ध राष्ट्र तथा समाज के निर्माण की दिशा में काम करने का आग्रह किया। इधर छत्तीसगढ़ में भी डॉक्टर अंबेडकर की जयंती पर अनेक कार्यक्रम किए जा रहे हैं। बालोद जिले के गुंडरदेही में भी इस मौके पर जिला स्तरीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। बहुजन समाज पार्टी के जिला इकाई द्वारा आयोजित संगोष्ठी में बसपा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अधिवक्ता बाबूलाल सिन्हा ने बाबा साहेब के कार्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उन्होंने समतामूलक समाज बनाने के लिए संविधान में हर वर्ग के लोगों के अधिकारों को सुरक्षित किया है। 42 के तहत अनुसूचित जनजाति को जो आरक्षण का अधिकार जो मिला हुआ है, ये समतामूलक समाज स्थापित करने के लिए, चूँकि हम देखते हैं
कि जब तक कि हमारे बहुजनों के पास वो जब तक आर्थिक रूप से समृद्ध ना होंगे तब तक कि उनको शिक्षा, रोजगार, व्यवसाय के लिए जो धन लगाना है वो सब कहीं ना कहीं हमें अधिकार हक से मिलेगा लाभ, तभी हम कर पाएंगे। वहीं कांकेर जिले के अंतागढ़ और कोयलीबेड़ा में भी डॉक्टर अंबेडकर की जयंती धूमधाम से मनाई गई। सभी समाज के लोगों ने प्रभात फेरी निकाली। अंबेडकर भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में अंतागढ़ विधायक अनूप नाग, जिले के अतिरिक्त कलेक्टर भगवान सिंह उइके और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक खोमन लाल सिन्हा भी उपस्थित थे। आज राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस है। आज ही के दिन 14 अप्रैल 1944 को मुंबई डॉकयार्ड में आग और बड़े पैमाने पर विस्फोट होने के कारण ड्यूटी के दौरान अनेक जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। उन बहादुर अग्निशामकों को श्रद्धांजलि देने के लिए भारत में हर साल 14 अप्रैल को राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं दूसरी ओर आग से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए भी आम लोगों को अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से भी यह दिवस मनाया जाता है। इसी के मद्देनजर पूरे देश में 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक अग्निशमन सेवा सप्ताह मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में इस्पात नगरी भिलाई इस्पात संयंत्र के अग्निशमन परिसर में यह दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में भिलाई इस्पात संयंत्र के डायरेक्टर अनिर्बान दास गुप्ता ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए परेड की सलामी ली। अग्नि को रोकने में, फायर इंसिडेंट्स रोकने में उनको तो पहले श्रद्धांजलि दें और दूसरा ये हम लोग प्रण लें कि हम लोग ऐसी स्थिति पैदा नहीं करेंगे कि आग लगे, ताकि जो है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ताकि हमें कम से कम इनको बुलाने की ज़रूरत पड़ी। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, पर हमें भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि इस तरह की दुर्घटनाएं ना हो। कार्यक्रम में भिलाई इस्पात संयंत्र के मुख्य अग्निशमन अधिकारी BK महापात्र ने बताया कि इस बार अग्निशमन दिवस की थीम राष्ट्रीय अवसंरचना के विकास के लिए अग्नि सुरक्षा में जागरूकता पर रखा गया है। इस मौके पर भिलाई इस्पात संयंत्र के अग्निशमन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारियों को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। देश में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। देश में बीते 24 घंटों में कोरोना के नए मरीजों की संख्या लगभग 10,000 हो गई है। देश में अब कोविड के सक्रिय मामले करीब 45,000 से अधिक हो गए हैं। इधर छत्तीसगढ़ में 4,926 सैंपलों की जांच हुई, जिसमें 370 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए। इसमें सबसे ज्यादा रायपुर जिले में 44 व्यक्ति कोरोना संक्रमित मिले हैं। छत्तीसगढ़ में कुल सक्रिय मामले 994 तक पहुंच गए हैं। प्रदेश की पॉजिटिविटी दर 7.51% है। राजनांदगांव जिले में आज 26 नए कोरोना संक्रमित लोगों की पहचान स्वास्थ्य विभाग ने की है। राजनांदगांव जिले के अपर कलेक्टर CL मार्कंडेय ने बताया कि बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर प्रदेश के मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक बैठक लेकर पूर्व निर्धारित कोरोना प्रोटोकॉल को कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं। माननीय मुख्य सचिव महोदय के द्वारा अभी एक दिन पहले वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसमें बैठक ली गई थी और उसमें कोविड जिस तरीके से सामने आ रही है तो उसमें संबंधित तो जो हमने जो पहले जो तैयारी किए थे तो उस तैयारी को फिर से जो है ऑक्सीजन है, बेड है, सारी चीज़ें जो है फिर से तैयारी करने के लिए निर्देशित किया है। और माननीय मुख्य सचिव महोदय के वीडियो कॉन्फ्रेंस में दिए निर्देश के बाद में सभी हमारे मेडिकल कॉलेज है और हॉस्पिटलों में इसका मॉक ड्रिल भी किया गया और कलेक्टर महोदय ने CMHO को और मेडिकल कॉलेज को और संबंधित जो BMO हैं सारी तैयारियां पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी तरह महासमुंद जिले में भी 1 अप्रैल से कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। जिले में अब तक कुल 57 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सभी मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। कोविड के नोडल अधिकारी डॉक्टर छत्रपाल चंद्राकर ने लोगों से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की है। कोविड पॉजिटिव के जो प्रकरण है पिछले 1 महीने से ही स्टार्ट हुआ है इस सत्र का, और अभी के डेट में अगर हम बोलें तो
अभी तक 57 जो हैं लोग पॉजिटिव आ चुके हैं। हाँ, अगर मैं जांचों की बात करना चाहूँ तो हमारे यहाँ पहले तो RT-PCR की सुविधा हमारे ज़िले में ही है, तो हमको अब रायपुर से डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और एंटीजन हर एक CSC और PSC में भी उपलब्ध है। तो हमारे यहाँ फ़िलहाल तो अभी जैसे लोग आ रहे हैं तो 100-150 का जो टेस्ट हो रहा है पर डे का वो हो रहा है, और उसमें से कुछ ही लोग पॉजिटिव आ रहे हैं, बट लेकिन उनको हॉस्पिटल एडमिशन की अभी तक ज़रूरत महसूस नहीं हुई है। ऑक्सीजन लेवल वगैरह हम जब चेक करते हैं उनका, तो वो एक सही पैमाने पे रहता है, तो अभी लोग को होम आइसोलेशन में ही हम रख रहे हैं। वर्तमान में प्रदेश के 25 जिलों में कोरोना से संक्रमित मरीज हैं, जिनका इलाज विभिन्न अस्पतालों और होम आइसोलेशन में किया जा रहा है। प्रदेश के माओवाद प्रभावित क्षेत्र अंतागढ़ से रायपुर के बीच आज से एक नई लोकल ट्रेन की शुरुआत की गई है। यह ट्रेन अंतागढ़ से सुबह 4:40 पर रवाना होगी, जो रायपुर में 9:30 बजे पहुंचेगी। इस मार्ग के लिए पहली ट्रेन 13 अगस्त 2022 को चली थी। अब अंतागढ़ से रायपुर के लिए अलग अलग समय पर 2 ट्रेनें चलाई जा रही है। यात्रियों के लिए इस ट्रेन में सफर करने के लिए 85 रुपये का टिकट किराया निर्धारित किया गया है। इस नई ट्रेन के शुरू होने से यहाँ के लोगों में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। अंतागढ़ के लोग लंबे समय से इस ट्रेन की मांग कर रहे थे, जो आज पूरी हो गई। जो क्षेत्रवासियों की, हम सभी लोगों की मांग थी कि सुबह यात्री ट्रेन चलाई जाए। आज लंबे इंतज़ार के बाद वह घड़ी आई और हम सभी ने हर्ष उल्लास के साथ में उस ट्रेन का स्वागत किया और यहाँ से हम लोगों ने विदा भी किया। इससे हम लोगों को सुविधा ये मिली कि लंबी दूरी की यात्रा करने वाले लोग अब आराम से अपनी गंतव्य को जा सकते हैं। बहुत अच्छा रेलवे का व्यवस्था रही और हम सभी क्षेत्रवासी खुश हैं। यात्री रेल का इंतज़ार लंबे समय से अंतागढ़ क्षेत्र के लोग कर रहे थे और इसके लिए रेल प्रबंधन से लगातार मांग भी कर रहे थे। और आज पहली अंतागढ़ से रायपुर के लिए यात्री रेल पहुंची थी, जिसके स्वागत के लिए अंतागढ़ क्षेत्र से बहुत से लोग पहुंचे हैं। और आज जो रेल की यात्रा है वो अंतागढ़ क्षेत्र के लोगों ने यहाँ से डायरेक्ट रायपुर के लिए की है और उनमें बहुत खुशी है कि यात्री रेल सुबह के लिए शुरू हो चुकी है रायपुर के नाम पर। अंतागढ़ के स्थानीय लोग और जनप्रतिनिधियों का कहना है कि राजधानी होने के कारण हर वर्ग के लोगों को विभिन्न कार्यों के लिए रायपुर आने की आवश्यकता होती है। इसी के मद्देनजर लोगों ने रायपुर से अंतागढ़ के लिए शाम को एक ट्रेन शुरू करने की मांग की है। भारतीय सेना में भर्ती के लिए ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करवाने वाले उम्मीदवारों के लिए ऑनलाइन परीक्षा की तारीख घोषित कर दी गई है। विभिन्न श्रेणियों के लिए ऑनलाइन परीक्षा 17 से 26 अप्रैल को होगी। हर दिन ऑनलाइन परीक्षा 3 शिफ्ट में होगी। उम्मीदवार अपने प्रवेश पत्र भारतीय सेना की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन परीक्षा के लिए 3 केंद्र रायपुर, भिलाई और बिलासपुर में बनाए गए हैं। भिलाई के सिरसाकला स्थित पार्थिवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, बिलासपुर के बोंड्रे स्थित लक्ष्मीचंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और रायपुर के सरोना स्थित पार्थिवी प्रोविंस कमर्शियल कॉम्प्लेक्स को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। भारतीय सेना ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे एडमिट कार्ड में दिए गए सभी निर्देशों का पालन करते हुए निर्धारित समय पर अपने परीक्षा केंद्र पहुंचे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री आज गुवाहाटी उच्च न्यायालय के 75वें वर्षगांठ में हुए शामिल। रोड शो में असम के लोगों ने किया भव्य स्वागत। देश आज संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मना रहा है जयंती। आज राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा स्मृति दिवस पर शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। और माओवाद प्रभावित क्षेत्र अंतागढ़ से रायपुर के बीच आज से एक नई लोकल ट्रेन की शुरुआत। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।